तो एपिसोड के स्टार्ट में गॉडली डॉक्टर कहता है, इंसान जब तक जिंदा है तब तक उसे चोट और बीमार होता रहेगा। ये आम बात है। एक मार्शल आर्टिस्ट के मामले में ये तो और भी सच है, क्योंकि उनका काम हर दिन लड़ाई में मौत का सामना करना होता है। जब उनको इलाज की जरूरत होती है तब वे लोग डॉक्टर के क्लिनिक की तलाश में आते हैं, और इसीलिए हर इलाके के क्लिनिक से इन्फॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। गॉडली डॉक्टर जिनको अपना कमरा दिखा रहा था, जिन मन में कहता है ये अच्छा है लेकिन साधारण है। गॉडली डॉक्टर जिनसे बैठने के लिए कहता और इसे अपना ही घर जैसा अपना ही घर समझने के लिए कहते हैं। जिन टेबल को देखकर समझ गया था कि उसके बीच में हीटर लगा हुआ है, उसे अपनी पिछली जीवन में ऐसा चाइनीज मूवीज और ड्रामा में देखा था। जिनको वहाँ के फर्नीचर बहुत पसंद आता है, इसीलिए वो इधर उधर देखे जा रहा था। गॉडली डॉक्टर जिनको समझाता है क्लिनिकल रूम से बहुत सारी जानकारी और ज्ञान मिलता है, लेकिन अंत में मेडिसिन एक रहस्यमय ज्ञान है। जिन सुनकर चेयर में बैठ जाता है, तब वो आगे बताते हुए कहते हैं, जिस तरह मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सीक्रेट और सिलेक्टिव होती है कि उन्हें किसे सिखाया जाए, उसी प्रकार मैं तुमको मेडिकल प्रोसीजर्स को आसानी से नहीं सिखा सकता। इसी कारण से बहुत पहले मार्शल आर्टिस्ट के क्लैन के डॉक्टरों ने भी अपना एक क्लैन बनाया, जिसे हम अब मेडिकल कोड के नाम से जानते हैं। ये डॉक्टरों का एक क्लैन है जिस पर जिन भी समझ गया था। गॉडली डॉक्टर आगे कहते हैं, मेडिकल कोड के अंदर कई फैक्शन है जिन्हें आमतौर पर क्लिनिकल रूम कहा जाता है। गांग हो क्लिनिकल रूम मेडिकल कोड के चारों ओर केंद्रित हैं। जिनको इन सभी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसने पहले ही ये सब नॉवल में पढ़ चुका है, और अलग अलग क्लैन के बीच संघर्ष के समय में क्लिनिकल रूम का काम होता है डॉक्टरों को तैनात करना। जिन मन में सोच रहा था, जब मैं मास्टर से पिछली बार बात कर रहा था तब मैं इसके बारे में नहीं सोच रहा था, लेकिन हमें घर में बॉयलर लगाना होगा। और गॉडली डॉक्टर जिनसे कहते हैं, कुछ ऐसे भी डॉक्टर है जो मेडिकल कोड को लिए पेशेवर के रूप से साझा करते हैं, लेकिन जिन तो कहीं और ही खोया हुआ था। वो इस पूरी घर को रेनोवेट करने के बारे में सोच रहा था, और साथ साथ वो फर्श को गर्म करने के बारे में सोच रहा था। जिन समझ गया था उनके बीमारी को रोकने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड की जरूरत है, इसीलिए उन्होंने खिड़की छोड़ी है, लेकिन सर्दियों में उनको दिक्कत होता होगा। गॉडली डॉक्टर जिन को इसे देखकर चुप हो जाते हैं। वहीं दूरी और जिन सोच रहा था, अभी हम गर्म पत्थरों को नहीं लगा सकते क्योंकि वो बहुत बड़ा काम है। इसके लिए उसे एक भट्टी की जरूरत थी। एक भट्टी के साथ साथ उसे कांच की खिड़कियां लगानी होगी ताकि दिन में अच्छे से रोशनी आ पाए। संचालन के लिए हीट एक्सचेंज होगा तो अच्छा होगा। जिसे देखकर गॉडली डॉक्टर जिनसे कहता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम सुन भी रहे हो। जिसे सुनकर जिन हड़बड़ा जाता है। जिन माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ करिएगा, मैं कुछ सोच रहा था। गॉडली डॉक्टर जिन को बताने के लिए कहता है कि वो क्या सोच रहा था, जिसके लिए जिन भी मान गया। वो कहता है, मैं आपके लिए वातावरण को ठीक करने के बारे में सोच रहा था, जो आपकी रिकवरी के लिए अच्छा होगा। द 9 क्लाउड एब्सोल्यूट पल्स, ये एक शरीर की सहज रचना है जहां पल्स रूप से क्लाउडेड की के द्वारा अवरुद्ध हो जाती है, जिस पर गॉडली डॉक्टर भी हाँ कहता है। जिन आगे कहता है, अगर इस क्लाउडेड की कहा जाता है, इसका मतलब है कि शरीर की गर्मी खत्म हो जाती है और शरीर ठंडा होने लगता है। शरीर को किसी गर्म रखने से द 9 क्लाउड एब्सोल्यूट पल्स के सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। गॉडली डॉक्टर कहते हैं, यह वैसा ही है जैसा तुमने पिछली बार कहता था। मैं अभी तक यही सोच रहा, लेकिन ये कितना सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन था। यह बैक में एक यूनिक प्लान है, इससे होगा क्या? जिन रूम दिखाते हुए कहता है, प्रॉब्लम इस रूम में है। अगर आप इस रूम में रहेंगे तो आपकी हालत खराब होती रहेगी। वो जिन से पूछता है, तो तुम क्या करने की सोच रहे हो? जिसे सुनकर जिन मन में सोचता है, ऐसी कोई पेशा नहीं है जो डॉक्टर के वातावरण जितना सेंसिटिव होगा। और इसके अलावा एक डॉक्टर को हमेशा साफ सफाई के प्रति सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सेकेंडरी इन्फेक्शन फैलने का मेन कारण है। मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसा होना आम बात है, लेकिन इस वर्ल्ड में ऐसा नहीं होगा। जिन कहता है, यहाँ से हम निर्माण के इलाके से निपटेंगे, मेडिसिन से नहीं। अभी यहाँ वर्कर का काम है, डॉक्टरों का नहीं। एक मरीज के लिए दोनों की जरूरत होती है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? सब पहले ये रूम बहुत ठंडा है, यहाँ एक हीटर काफी नहीं है। जिसे सुनकर डॉक्टर कुछ सोचते हुए कहता है, तो क्या हमें ये हीटर के नंबर बढ़ाने होंगे? हालांकि हीटर को बढ़ाने से अचानक मौत हो सकती है। हम अभी तक इसका कारण नहीं जानते हैं। जिसे सुनकर जिन कुछ सोचते हुए कहता है, ये भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इससे कहीं बढ़कर यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है। जिसे सुनकर गॉडली डॉक्टर कुछ भी नहीं समझ पाता। जिन समझते हुए कहता है, हम हवा में सांस लेते हैं, लेकिन हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब हम चीजों को जलाते हैं तब उससे ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और जब हम इसे ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं, आप एक तरह से डूबने लगेंगे, पानी से नहीं बल्कि सांस लेने से। जिस पर गॉडली डॉक्टर भी समझ जाता है और मन में सोचता है, मैं समझ गया, एक जीनियस इंसान जीनियस ही होता है, बिना किसी बेसिक नॉलेज के इतना जल्दी इसके समाधान निकालना। और जिनसे कहता है, तुम्हें यह सब जानकारी कहाँ से मिली?
जिसे सुनकर जिन घबरा जाता है, क्योंकि गॉडली डॉक्टर भी लंबे समय से नॉलेज इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन जिन ने अभी जो बातें बताई उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। जिस सुनकर जिन कहता है, ये एक सीक्रेट है। गॉडली डॉक्टर कहता है, क्या तुम अपने मास्टर को भी नहीं बताओगे? जिन एक अलग ही सिचुएशन में पड़ जाता है। वो कहता है, अगर मैं आपको सच बता भी दूं तो आप विश्वास नहीं करेंगे, और ये एक डेंजरस सीक्रेट है। जिन इसके बारे में झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि गॉडली डॉक्टर कोई साधारण इंसान नहीं है और एक जीनियस और एनलाइटन पर्सन है, और उन्होंने जेगल क्लैन का बदला भी लिया था, और वे जो ठान लेते हैं वो करके भी दिखाते हैं। जरूरत पड़ने पर वे कठोर भी हो सकते हैं। गॉडली डॉक्टर जिनको चाय देते हैं, वे जानते थे जिन कोई साधारण बच्चा नहीं है, और इसीलिए वे मान जाते हैं कि जिनका जवाब न देना ही ठीक होगा। इसलिए वे कहते हैं, मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे अस्तित्व को स्वीकार करने का फैसला किया है। जिसे सुनकर जिन भी भावुक हो जाता है। गॉडली डॉक्टर बस इतना चाहता था कि जिन उनके प्रति ईमानदार रहे। फिर वे दोनों ही चाय पीने लगते हैं। रात के समय जिन एक घर का नक्शा तैयार कर रहा था कोरियन स्टाइल में। जिन कोयले को छीलकर उसे पेन की तरह इस्तेमाल कर रहा था। गॉडली डॉक्टर जिन से कहता है, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो तुम यूहो से कह सकते हो। यूहो मेडिकल कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटर है। थोड़ी देर मेहनत के बाद जिन ने घर का नक्शा बनाने के बाद उसे लेकर वो यूहो के पास जाता है। उस नक्शे को देखकर यूहो चौंक जाता है। उसे लग रहा था क्या ऐसा सच में हो सकता है। उसने इससे पहले ऐसा नक्शा कभी नहीं देखा था। उस नक्शे को जिन देखते हुए कहता है, ये है गर्म पत्थर का फर्श। जिन हाँ कहता है और बताता है कि ये एक भट्टी है, और इसके अलावा वो बंद रहेगा जो गैस को फैलने से रोकेगा। जिन ने ऐसी भट्टी अपनी एलिमेंट्री स्कूल में देखी थी, जिससे वो सभी बच्चे अपने लंच बॉक्स को गर्म करते थे। यूहो को लग रहा था कि जिन का आइडिया बेकार होगा, क्योंकि जिन अभी एक बच्चा है जो अभी तक यंग भी नहीं हुआ था। लेकिन इस नक्शे को देखने के बाद वो समझ गया था कि इसमें लॉजिकल है, और जिन से पूछता है, क्या हमें खिड़कियां कांच की बनानी है? जिन एक्साइटेड होते हुए कहता है, हाँ, क्योंकि ठंड के मौसम में मास्टर को घर से बाहर निकलना मुश्किल होगा, इसलिए मन और शरीर दोनों को ठीक रखने के लिए सनलाइट महत्वपूर्ण है। यूहो समझ गया था ये वेस्टर्न डिजाइन्स है, इसीलिए वो कहता है, इसमें बहुत खर्चा आएगा, क्योंकि हमें स्पेशलिस्ट को बुलाना पड़ेगा, ये काम में आ सकते हैं। और जिन से कहता है, मैं एक दिन के अंदर भट्टी और कांच की खिड़कियां बनवा दूंगा, लेकिन गर्म पत्थर के फर्श के लिए हमें स्पेशलिस्ट को बुलाना होगा। मुझे मास्टर के रेजिडेंस को दूसरे लोकेशन पर ले जाना होगा, लेकिन हमें 10 दिन से भी कम समय में इस काम को करना होगा। जिसे सुनकर जिन मन में सोचता है, इससे मास्टर के लक्षणों को कम करने में बहुत मदद मिलेगी, बल्कि गर्म पत्थर के फर्श और सनलाइट की सुविधा से उनके जीवन को कम से कम 10 साल तक बढ़ जाएगी। चूंकि मास्टर एक इनर फोर्स एक्सपर्ट है और वे अपनी दवा खुद ही बना सकते हैं। जिसके बाद हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहां लगभग काम खत्म होने वाला था। जिन उस घर को देखकर बहुत खुश था। जिन कहता है, बिना आधुनिक तकनीक के ये सभी कितनी जल्दी से काम कर रहा है। यूहो जिन को देखकर कहता है, तुम आ गए, हमने अंदर भट्टी लगा दी है और मास्टर अंदर ही है। जिन जैसे ही दरवाजे को खोलता है वो चौंक जाता है, क्योंकि अंदर बहुत गर्मी होती है। जिन कहता है, अगर हम सर्दियों में खिड़कियों को बंद कर दें तो यहाँ अंदर में बहुत गर्मी रहेगी। तभी गॉडली डॉक्टर जिन को देख लेते हैं और जिन को अपने पास बुलाते हैं। जिन बैठे हुए गॉडली डॉक्टर से पूछता है, आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? गॉडली डॉक्टर कहते हैं, कल मैं अपनी खांसी को रोक नहीं पा रहा था और मेरा गला भी दुख रहा था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। किसने सोचा था कि एक भट्टी इतना ज्यादा सुधार ला सकता है? मुझे सच में अच्छा लग रहा है, तुम्हारा आविष्कार सफल हो गया। वो जिन को अपने पास बैठने के लिए कहता है। फिर वो जिन की तारीफ करने लगता है। वो कहते हैं, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि कांच से खिड़की भी बनाया जा सकता है। जिन मन में सोच रहा था, आखिर यूहो ने एक दिन में कांच की खिड़की और भट्टी को कैसे बना दिया? वह एल्केमिस्ट है या कुछ और? जिन बाद में यूहो के बारे में जांच करने के बारे में सोचता है। हालांकि वह जानता था वो मास्टर के लिए ईमानदार है, फिर भी जिन को शक था। गॉडली डॉक्टर कहता है, नामगंग क्लैन का हेड अपनी सक्सेस के बारे में डींगे मारने का मौका नहीं छोड़ता था, लेकिन वो तुम्हारे तुलना में कुछ भी नहीं है। अपने मास्टर को इतना खुश देखकर जिन भी खुश था। यूहो चुपके से उनकी बातें सुन रहा था। उसको जिन के ऊपर शक था, इसीलिए वो चुपके से जिन को देख रहा था। अपने मास्टर को खुश देखकर यूहो भी खुश था। खुश न रहने के कारण दिन ब दिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। जब से वो जिन से मिले हैं तब से वो बहुत खुश हैं। अपने मास्टर को खुश देखकर यूहो भी खुश था। वो समझ गया था जिन कोई आम बच्चा नहीं है, और अपने मन में ठान लेता है अगर जिन मास्टर को बचा लेता है तो वो जिन को कुछ भी देगा, यहाँ तक कि वो अपनी जान भी दे देगा। जिस बाद जिन रात को वहाँ से निकल जाता है। यूहो अपने मास्टर को सुलाने के लिए आया था। वह उन्हें सुलाते हुए कहता है, अब आपकी क्यूआई वेन्स क्या ठीक हैं? गॉडली डॉक्टर हाँ कहते हैं। और की वेन्स, ये वे मार्ग हैं जिसके माध्यम से क्यूआई पूरे शरीर में बहती है।
गॉडली डॉक्टर यूहो से कहता है, मैं सिर्फ मेडिसिन पिल बनाना जानता हूँ, एक घर भी ऐसा काम कर सकता है, ये मेरे दिमाग में कभी भी नहीं आया। मैं गलत चीजों का स्टडिंग कर रहा था, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये कितना गर्म और अच्छा है। यूहो कहता है, ये किसी डॉक्टर का काम नहीं था, और जिन ने मुझे जो नक्शा दिया था वो भी बहुत डिटेल्स में था, सच में वो बहुत खास है। जिसे सुनकर गॉडली डॉक्टर खुश हो जाते हैं। यूहो कहता है, आप अपने डिसाइपल के बारे में हर जगह डींगे क्यों मार रहे हैं? आपको क्या लगता है आप जो हर जगह पर ये जो डींगे मारते हुए फिर रहे हैं, मुझे इसके बारे में नहीं पता होगा? मैंने पिछले हफ्ते में ही सब कुछ देख लिया था। जल्द ही जिनको लेकर गैंग हो में हंगामा होने वाला है। जिसे सुनकर गॉडली डॉक्टर मजाकिया तरह से हंसने लगते हैं। गॉडली डॉक्टर कहते हैं, अब तुम यहाँ से जाओ, मैं सोना चाहता हूँ, और जाते समय दरवाजे को बंद कर देना। जिसे सुनकर यूहो वहाँ से चला जाता है। गॉडली डॉक्टर यूहो से पूछता है, क्या ऐसा तो नहीं कि तुम उस छोटे बच्चे से जल रहे हो? जिसे सुनकर यूहो भड़क जाता है। फिर गॉडली डॉक्टर सो जाते हैं। यूहो वहाँ से जाते हुए कहता, उनकी सांसें अब ठीक हैं, बहुत समय के बाद आज वो चैन से सोने वाले हैं, इसलिए वो सभी लोगों से शांति से रहने को कह देता है। फिर हम अगली सुबह को देखते हैं, जहाँ गॉडली डॉक्टर जिनको बता रहा था, हमारे कबीले के संस्थापक जिया गालरायांग थाई, जिसके बाद मैं बना, जिन्हें मास्टर गोंग मायोंग के नाम से जाना गया। मास्टर गोंग मायोंग ने ही प्रोसीजर और मेडिकल टेक्निक को संकलित और संगठित किया, और उनके सक्सेसर्स ने धीरे धीरे उनमें सुधार किया। उसी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँच सके। आमतौर पर मुझे तुम्हें अपने पालक पुत्र के रूप में अपनाना होता और अपना सक्सेसर्स चुना होता। और पालक पुत्र का मतलब है एक ऐसा बच्चा जिसे अपने बच्चे की तरह पालना होता है। उसे जन्म या गोद लेने से कुछ भी संबंधित नहीं होता है, जिसके वजह से तुम्हें अपना नाम बदलना पड़ता। जिन मन में सोचता है, चाहे मेरा नाम जिन चियोन ही से जीगल चियोन ही होता, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। गॉडली डॉक्टर कहता है, मैं तुम्हारे लिए पहले से ही पागल हूँ। अगर मैं तुम्हें गोद ले लेता तो यूहो मुझे नहीं छोड़ता। वो मुझसे कहता कि मैं पागल हो गया हूँ। और जिन से कहता है, अगर तुम चाहो तो भविष्य में जीगल नाम का इस्तेमाल कर सकते हो। जिन समझ गया था कि गॉडली डॉक्टर क्या कहना चाहते हैं। उनके कहने का मतलब है कि उनके गुजर जाने के बाद जिन इस नाम का इस्तेमाल कर सकता है। जिन गॉडली डॉक्टर के बातों के वजन को समझ पा रहा था। तभी जिन की नजर वहां पर रखी वुडन डमी के ऊपर जाता है। वह गॉडली डॉक्टर से पूछता है, ये क्या है? गॉडली डॉक्टर कहता है, ये एक वुडन डमी है जिसका उपयोग हम अपने क्लास में करने वाले हैं।